गाइस आजकल वाईफाई का जमाना है। जहां देखो वहां आपको फ्री वाईफाई मिल जाएंगे और लोग भी इंटरनेट चलाने के लिए इन वाईफाई का यूज बड़े अच्छे से करते हैं, कुछ ज्यादा ही करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर उसका यूज कर रहे हैं, वो भी उसकी इजाजत के बिना, तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 43 के तहत अगर आप किसी भी दूसरे पर्सन के वाईफाई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं और वो भी उसे बताए बिना, तो उसकी कंप्लेन करने पर आपको 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गाइस, क्या आप भी अब तक किसी दूसरे का वाईफाई यूज करते आ रहे थे और आपको इससे पहले तक ये रूल पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अब मोदी जी फ्लिपकार्ट और अमेज़न को इंडिया से खत्म करने वाले हैं, लेकिन कैसे? दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि बिल्कुल एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही है, जैसे कि अभी अमेज़न और फ्लिपकार्ट है। लेकिन ONDC में इन सबसे अलग एक खास बात भी है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म का सामान यहां खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर फ्लिपकार्ट पर कोई सामान बिक रहा है तो आपको फ्लिपकार्ट पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से उसे खरीद सकते हैं। मतलब कि ONDC से ये सारे ई-कॉमर्स ऐप एक ही जगह पर आ जाएंगे, जिसमें ये फायदा होगा कि आप सेम प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर भी कर पाओगे। बहरहाल गवर्नमेंट इसे अभी कुछ ही सिटीज में टेस्ट कर रही है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को आने वाले समय में बहुत भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया का ये ऐप अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो हर काम आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पंजाब फरीदकोट के रहने वाले अभिषेक ने। जी हाँ गाइस, अभिषेक ने इंडिया की सबसे कठिन परीक्षा UPSC को पास करने में सफलता हासिल की है और उनकी इस कामयाबी में उनके पिता रोशन लाल जी ने उनका बखूबी साथ भी निभाया है। दरअसल अभिषेक के पिता रोशन लाल कई सालों से एक जूते की दुकान चला रहे थे और वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह बने, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कभी भी जूते की दुकान पर नहीं आने दिया और खुद ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वहीं अभिषेक ने भी पिता के सपने को टूटने नहीं दिया और घर में ही रहकर UPSC की तैयारी करते हुए UPSC में ऑल इंडिया रैंक 218 हासिल की। गाइस, अभिषेक की इस मेहनत और उनके पिता के सेक्रीफाइस के लिए एक हार्ट तो बनता है। बाय द वे, आप किस एग्जाम की तैयारी पूरे शिद्दत से कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि पेटीएम और LIC के IPO में कई लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन इतनी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद भी इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं कई कंपनियों के IPO ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि सही कंपनी कौन सी है जहां पर वो इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करनी चाहिए। दूसरा, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, यानी कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। तीसरा, IPO शुरू होने से 1-2 दिन पहले उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड कितनी है, इसे भी पता लगाना चाहिए और फिर जाकर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि गाइस, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसे अच्छे तरीके से जानना और समझना बेहद जरूरी है और इसके लिए आप मेरी बुक द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अमेज़न पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और अभी तो ये बुक इंडिया में सभी कैटेगरीज में टॉप 3 बुक्स में शुमार हो गई है। सो गाइस, जल्दी कीजिए, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, खरीदिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए।